हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेट गेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग वर्ष 2025 के टॉप 2000 प्लस करंट अफेयर्स के सीरीज़ में पार्ट 20 देखेंगे। और यह सीरीज़ जो है आने वाले एग्ज़ाम बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसओ सेकेंड इंटर लेवल, बिहार एसआई, एसएससी, रेलवे और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद यह जयश्री वेंकटेशन है। चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो मार्क कार्नी। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 किन देशों के बीच हुआ है? संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 यह यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। चर्चा में रहे भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट का संबंध किससे है? भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट का संबंध यह दिगंतारा से है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला यह नोएडा में रखी गई है। जीन एडिटिंग तकनीक से धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला किसने विकसित किया है? तो जीन एडिटिंग तकनीक से धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला यह यूके द्वारा विकसित किया गया है। सीआईएसएफ स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ है? सीआईएसएफ स्थापना दिवस परेड का आयोजन यह तमिलनाडु में हुआ है। नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप जो है यह उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हाक किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट हाक यह एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया और किसके लिए? तो भारतीय वायुसेना के लिए। 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? तो 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना यह दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यह यूक्रेन है। किंग्स बैटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहाँ हुआ है? किंग्स बैटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ यह ब्रिटेन में हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता कहाँ प्रारंभ हुई? तो रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता जो है यह जेद्दा में शुरू हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्ट का संबंध किससे है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्ट यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लिंज प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? कोल इंडिया ने जो है स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लिंज प्रारंभ करने के लिए आईआईटी हैदराबाद से समझौता किया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ यह नई दिल्ली में हुआ है। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य यह असम है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के शास्त्रीय गायक गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन कहाँ हुआ है? तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के शास्त्रीय गायक गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन यह आंध्र प्रदेश में हुआ है। 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? 228 नए चंद्रमा के साथ 274 चंद्रमा वाला ग्रह यह शनि बना है। संन्यास के बाद 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है,
पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना ने किसके साथ बंगाल की खाड़ी में कॉर्पेट और बोंगो सागर गश्त का संचालन किया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा जो है बांग्लादेश के साथ बंगाल की खाड़ी में कॉर्पेट और बोंगो सागर गश्त का संचालन किया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत को 5वां स्थान मिला है। ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। चर्चा में रहे प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध किससे है? तो चर्चा में रहे प्रतिबिंब मॉड्यूल का संबंध यह साइबर अपराध से है। नेक्स्ट है, एपीडा ने आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? तो एपीडा द्वारा जो है आहार 2025 के 39वें संस्करण का आयोजन यह नई दिल्ली में किया गया है। आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यह लापता लेडीज को मिला है। गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी किसने शुरू किया है? गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी की शुरुआत यह दिल्ली में किया गया है। चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस का संबंध किस देश से है? जाफर एक्सप्रेस का संबंध यह पाकिस्तान से है। ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? तो ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ईरान, रूस और चीन के मध्य हुआ है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।